गूंगी बहरी सरकार है, महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार करने वाली सरकार है, बेटियों का बलात्कार करने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पा रहे। देश में बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। इस गूंगी बहरी नंगी सरकार के खिलाफ हम इस जंतर मंतर पर कपड़े उतार कर नंगे होकर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसने बेटी के साथ अन्याय किया है। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जो गरीब की बेटी है, पहाड़ की बेटी है, उसका बलात्कार करके उसकी हत्या की। हम लोगों के लिए आशा की किरण भी है। भाजपा जो ये संस्कार देख लीजिए, बहन बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड प्रभारी, उत्तराखंड में थाईलैंड बनाने आता है उत्तराखंड को। हम उत्तराखंड को थाईलैंड नहीं बनने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन ले, हम उत्तराखंड को थाईलैंड नहीं बनने देंगे। अपनी बहन बेटियों के सम्मान में आज इस जंतर मंतर पर कपड़े उतार के नंगे बैठेंगे और इस मोदी नंगे आदमी को, इस भारतीय जनता पार्टी के नंगे विचारों को आज पर्दाफाश करेंगे, इनका विरोध करेंगे। हर बेईमान, हर चोर ये कहता है। उत्तराखंड की जनता कह रही है, उत्तराखंड की जनता कह रही है सीबीआई जांच कराओ, किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच कराओ, लेकिन ये जांच नहीं करा रहे। पुलिस उसको बचाने में लगी है। तो बताइए इंसाफ कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा गरीब की बेटी को इंसाफ इस देश में? इस देश में गरीब के लिए, गरीब की बेटी के लिए, नौजवान के लिए कोई इंसाफ नहीं है। ड्रामेबाज है। भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा जोकर है नरेंद्र मोदी। बेवकूफ समझता है देश की जनता को। नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश हो गया है। नरेंद्र मोदी इस देश में सबसे बड़ा ड्रामेबाज और राजनीतिक जोकर है जो लोगों को बेवकूफ बनाता है। महिलाओं को लेकर लगातार रेप के केस सामने आ रहे हैं। अंकिता भंडारी होगी, तमाम लड़कियां होगी, क्यों नहीं न्याय मिल पाता? सरकार क्यों या पुलिस क्यों वो चीजें नहीं करती? पूरे सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की बड़ी नेता अपने राष्ट्रीय मंचों से कह रही है बार बार कि भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए, पद के लिए महिलाओं के साथ शोषण होता है, उनको बलात्कार के लिए कहा जाता है, उनके साथ शारीरिक संबंधों के लिए कहा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता करते हैं, कोई अमेरिका, चीन, जापान के लोग नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है महिला। भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं को बचाओ, बहन बेटियों को बचाओ, आज पूरा देश कह रहा है। दानी सरकार मौन है। हमारी लड़ाई, हम पहाड़ के लोगों की लड़ाई कुत्तों की राजनीति से है, कुत्तों से, गिरे हुए लोगों से है। धामी इन लोगों को बचा नहीं पाएगा। मैं दोबारा से अनुरोध कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि जल्द से जल्द वीआईपी का खुलासा करे, सीबीआई जांच कराए, नहीं तो पहाड़ के लोग देवताओं और भूतों को नचाना जानते हैं। हम ईंट से ईंट बजा देंगे धामी की सरकार की। दिल्ली एनसीआर के लोग, लाखों हजारों लोग दोबारा चेतावनी देते हैं कि लाखों लोग सड़कों पे होंगे अगर अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिला तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सब चुप है। भारतीय जनता पार्टी की महिला राजनीति करने वाली महिलाएं चुप है। अरे बहन, वो कैसे अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, अपने परिवार के सामने भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करती होगी? भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहते होंगे उस महिला के बच्चे कि माँ तुम उस भारतीय जनता पार्टी की नेतागिरी करते हो जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, शोषण होता है। अरे शर्म करो महिलाओं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं शर्म करो, सड़कों पे आओ, गरीब की बेटी को इंसाफ दिलाओ। देखिए, ये सिर्फ उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत की उस बेटी की जिसका संरक्षण सरकार कर रही है, जिनके अपराधियों का संरक्षण सरकार कर रही है। इस देश के गरीब की बेटी की लड़ाई है और मैं पूरे देश के युवाओं से, इस देश की पूरी महिला आबादी से आह्वान करना चाहता हूं, आप इस आंदोलन से जुड़े। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड के लोगों के साथ जुड़े। ये सिर्फ उत्तराखंड की बेटी की लड़ाई नहीं है, इस देश के गरीब की लड़ाई है, गरीब बेटी की लड़ाई है, जिसे
सरकार संरक्षण दे रही है। लोग पहले हमने फिल्मों में देखा था। सर, हिंदू संगठन वाले बांग्लादेश के लोग कौम के दार हो गया तो सड़कों पर उतर के न्याय मांगते हैं। लेकिन देखिए, आज किसी बेटी के लिए क्यों देखिए हिंदू कभी खतरे में नहीं था। जब मुगलों की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था, जब ईसाइयों की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी है तो आज हिंदू खतरे में है। तो हिंदू भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ही खतरे में है। आपको समझना यही होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ऐसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं, ऐसे काम करते हैं जिससे हिंदू। क्या लग रहा है दुष्यंत कुमार गौतम की जो वीडियो वायरल हो देखिए, रहा है, उससे न्याय मिल पाएगा? देखिए दुष्यंत कुमार गौतम के ऊपर इससे पहले भी महिलाओं से संबंधित और भी आरोप है। ये उससे पहले महिला मोर्चा के प्रभारी थे गुजरात के, इसको गुजरात से भगा के उत्तराखंड फेंका गया और इस पर और भी मामले हैं। महिलाओं से संबंधित शोषण के गौतम के ऊपर और भी मामले हैं और यह आदमी चरित्रहीन है। इसको मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूं, अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है तो इस गौतम को निकाल के साइड कर दे, पार्टी से साइड कर दे। और पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहता हूं, अगर आपकी व्यवस्था, आपका कानून न्याय नहीं कर पाएगा तो उत्तराखंड की जनता न्याय करना जानती है। मैं उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते कह रहा हूं, अगर ये व्यवस्था न्याय नहीं करेगी हम उत्तराखंड के लोग न्याय करके दिखाएंगे।